Hello everyone. Uh, in previous class, we were discussing about the Indus Valley Civilization. हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने देखा था कि टाउन प्लानिंग में जो मेजर सिटी थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उनका कुछ कॉमन फीचर्स था। तो हमने लास्ट क्लास में कॉमन फीचर्स देखा था, जिसमें से कुछ कॉमन फीचर्स थे जैसे कि सिस्टेमेटिक टाउन प्लानिंग ऑन द लाइन्स ऑफ ग्रिड सिस्टम। ठीक है, ग्रिड सिस्टम क्या था? व्हेन वन स्ट्रीट क्रॉस द अदर स्ट्रीट एट 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड ग्रिड सिस्टम। ओके, सेकेंड कॉमन फीचर्स क्या थे? यूज ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स इन कंस्ट्रक्शन, यूज ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स इन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, एंड द थर्ड कॉमन फीचर वाज द प्रेजेंस ऑफ सीटाडेल। सीटाडेल क्या था? ठीक है, सीटाडेल क्या था? और सीटाडेल पे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स बनाए जाते थे और वहां से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था। और लोअर टाउन में, ठीक है, लोअर टाउन में रेसिडेंशियल एरिया होता था जहां पे रेसिडेंट्स के लिए घर बनाए जाते थे। ये आपने देखा था। नेक्स्ट हमारा कॉमन फीचर है टाउन प्लानिंग में, जो नेक्स्ट कॉमन फीचर है नेक्स्ट कॉमन फीचर है अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। ओके, ड्रेनेज सिस्टम मतलब क्या होता है? नालियां। ठीक है, तो जो नालियां होती थी वो कैसी होती थी? अंडरग्राउंड होती थी। इसका मतलब कि इंडस पीपल्स आर हाइजीनिक। ठीक है, वो अपने हाइजीन के प्रति बहुत ही संवेदनशील थे, हाइजीन का ध्यान रखते थे। इसलिए जो नालियां बनाते थे वो ओपन ड्रेनेज नहीं होता था, वो कैसा होता था? अंडरग्राउंड ड्रेनेज होता था और वो ढका होता था। ठीक है, so this was the common features of Indus Valley town. Okay, next क्या था? ठीक है, नेक्स्ट क्या था कि सीटाडेल पे बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन बनाए जाते थे ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, जिसे हम ग्रेट रिजर्वायर बोलते थे। ग्रेट रिजर्वायर, ठीक है, ग्रेट रिजर्वायर का मतलब जहां पे ग्रेन्स को, अनाज को स्टोर करके रखा जाता था। इसे ग्रेट ग्रैनरी भी बोला जाता है। इसे ग्रेट ग्रैनरी भी बोला जाता है। तो ग्रैनरी का मतलब जहां पे अनाज को स्टोर किया जाता था। तो आपको लगभग सारे सिटीज से आपको ग्रेट ग्रैनरीज मिलेंगे। ठीक है, जहां पे अनाजों को स्टोर करके रखा जाता था। और ये जनरली सीटाडेल पे होता था, मतलब जो ऊंचाई वाला जो अपर टाउन होता था वहां पे सीटाडेल, वहां पे ग्रेट ग्रैनरी प्रेजेंट होते थे। ओके, तो दीज आर सम कॉमन फीचर्स इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, now we will discuss, apart from this common feature, some specific features are also present in some of the towns of Indus Valley. यानी इन कॉमन फीचर्स के अलावा कुछ स्पेसिफिक फीचर्स थे जो किसी खास सिटी में ही हमें मिला है उनका एविडेंस। जैसे कि सुरकोटाडा से हमें कुछ स्पेसिफिक फीचर्स देखने को मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। सुरकोटाडा, ठीक है, तो सुरकोटाडा से हमें क्या फीचर्स मिला है? सुरकोटाडा ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। कच्छ डिस्ट्रिक्ट यानी गुजरात। ठीक है, गुजरात में है। यहां से हमें क्या मिला है?
the only Indus site, Surkotada, it is the only Indus site ठीक है, it is the only Indus site where the remains of a horse, where the remains of the horse remains of the horse had actually been found, यानी सुरकोटाडा इज द ओनली साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी सिर्फ यही एक साइट है जहां से हमें हॉर्स के रिमेन्स मिले हैं, ठीक है, घोड़ों के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब किसी दूसरे हड़प्पन सिटी से हमें घोड़ा प्रेजेंस होने का कोई हमें इंडिकेशन नहीं मिला, वहां से हमें कोई रिमेन्स नहीं मिला कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में हॉर्स हुआ करते थे, सिर्फ हमें सुरकोटाडा से मिला है, ठीक है। तो ये एक स्पेशल फीचर्स है जो कि सिर्फ सुरकोटाडा से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है चांद हुदारो। नेक्स्ट जो साइट है वो है चांद हुदारो। तो चांद हुदारो का स्पेशल फीचर क्या था कि यहाँ पे सीटाडेल एब्सेंट था। हमने देखा कि जो मेजर मैक्सिमम जो सिटीज थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वहां पे सीटाडेल था। सीटाडेल मतलब पूरा टाउन दो पार्ट में डिवाइड था, एक सीटाडेल और एक था लोअर टाउन। सीटाडेल ऊंचाई पे होता था जहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स होते थे, ठीक है, और लोअर टाउन में रेसिडेंशियल बिल्डिंग होते थे। लेकिन चांद हुदारो में सीटाडेल प्रेजेंट नहीं था। तो ये एक स्पेशल फीचर्स है इस शहर का कि चांद हुदारो में सीटाडेल नहीं था, अब्सेंस ऑफ सीटाडेल वाज एब्सेंट, सीटाडेल वाज एब्सेंट, ठीक है। Okay, now we will see what we have obtained from different हड़प्पन sites, यानी डिफरेंट हड़प्पन साइट से हमें क्या क्या फाइंडिंग्स मिले हैं, ठीक है। डिफरेंट हड़प्पन साइट्स के एक्सकवेशन से यानी खुदाई से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो एक तरफ साइट्स लिखेंगे और एक दूसरी तरफ आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स। मतलब आर्कियोलॉजिकल फाइंड मतलब खनन से हमें क्या प्राप्त हुआ है, उस साइट से खनन करने से हमें क्या प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट है, जो सबसे पुराना साइट है जिसके नाम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन रखा गया, वो था हड़प्पा। हड़प्पा, तो हड़प्पा से हमें क्या क्या फाइंडिंग्स मिले हैं, क्या उसके एक्सकवेशन से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है ग्रेट ग्रेट ग्रैनरी, ग्रेट ग्रैनरीज। मैंने अभी बताया आपको कि जो हड़प्पन सिटीज से हमें ग्रेट ग्रैनरीज मिले हैं, यानी अनाज को स्टोर करने के लिए बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन किए जाते थे, बिल्डिंग बनाए जाते थे, ठीक है, उसे ग्रेट ग्रैनरीज कहा जाता था। तो हड़प्पन से भी हमें, हड़प्पा साइट से भी हमें ग्रेट ग्रैनरीज मिला है, ठीक है। उसके बाद है
वर्जिन गॉडेस सील, वर्जिन गॉडेस सील, ये क्या था? सील था। सील का मतलब होता है मुहर, मुहर जो मारते हैं हम। तो वर्जिन गॉडेस सील हमें हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। उसके बाद है सीमेंट्री, सीमेंट्री 37H, सीमेंट्री 37H। देखिए सीमेंट्री 37H क्या है? ये एक टेक्निक है, ठीक है, ये दफनाने की एक टेक्निक है, ठीक है, दफनाने की एक टेक्निक है जिसमें एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जो कॉर्प्स होता है, जो मृत शरीर होता है, उसे एक डिफिनिट डायरेक्शन में रखा जाता है, ठीक है। तो सीमेंट्री 37H एक टेक्निक है, दफनाने की टेक्निक को कहते हैं, यानी बरियल्स टेक्निक को हम सीमेंट्री 37H कहते हैं। तो हड़प्पा में एक खास तरह का बरियल टेक्निक था, ठीक है, दफनाने की एक खास टेक्निक थी जिसे सीमेंट्री 37H बोलते हैं। ओके, अ स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम, अ स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम, यानी जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, जो सेक्स ऑर्गन, उसको हम सिंबल ऑफ लिंगम बोलते हैं, ठीक है। तो स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम हमें हड़प्पा से प्राप्त होता है, यानी उस समय स्टोन का जो सेक्स ऑर्गन होता था, सेक्स पार्ट का जो वो होता था, इसकी पूजा की जाती थी, ठीक है। अब जिसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन हमें मिला है, सॉरी, स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम, ये था मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन। फिर हमें क्या मिला है? एंड नेक्स्ट इज योनि, योनि फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो ये स्टोन के बने होते थे, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, और इसकी पूजा की जाती थी। तो ये हमें प्राप्त हुआ है हड़प्पा से, फीमेल सेक्स ऑर्गन। ओके, नेक्स्ट इज क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस, क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस, क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस, ठीक है। मतलब मिट्टी के बने हुए देवी, देवी हमें मिली है, ठीक है, जिसकी पूजा की जाती थी मिट्टी की। कॉपर मेड मिरर, कॉपर मेड मिरर, यानी हमें दर्पण मिला है जो कि कॉपर का बना हुआ है, ठीक है। तो these are some of the important findings which we achieve from, which we get from Harappan sites. Okay, next is Mohenjo-daro, next site is Mohenjo-daro. मोहनजोदारो, मोहनजोदारो से हमें क्या प्राप्त हुआ है? यहां से भी हमें ग्रेट ग्रैनरी प्राप्त हुआ है। मैंने बताया था कि जो ग्रेट ग्रैनरी है वो एक कॉमन फीचर था, यानी लगभग सभी हड़प्पन टाउन से हमें ग्रेट ग्रैनरी प्राप्त हुआ, ठीक है, ग्रेट ग्रैनरी। उसके बाद ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ, तो ग्रेट बाथ हमें सिर्फ मोहनजोदारो से ही प्राप्त हुआ है। ग्रेट बाथ इज द यूनिक फीचर ऑफ
मोहनजोदारो। ठीक है, ग्रेट बाथ हमें सिर्फ मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है। ग्रेट बाथ क्या होता था? एक जगह होती थी जहां पे पानी को स्टोर करके रखा जाता था और वहां पे स्नान करते थे लोग। और वो स्नान कैसा होता था, वो बात कैसा होता था? वो बात इसलिए की जाती थी, जैसे किसी की आराधना करनी है, कोई पूजा करना है, तो पूजा से पहले जो बात की जाती है उसके लिए एक ग्रेट बात बनाया हुआ था। ठीक है, एक जगह फिक्स की हुई थी जिसको चारों तरफ से मतलब कंस्ट्रक्शन था, ईंट का कंस्ट्रक्शन था, और जिसमें पानी को स्टोर करके वहां पे, और चारों तरफ कमरे बने हुए थे। ठीक है, चारों तरफ, ग्रेट बाथ के चारों तरफ कमरे बने हुए थे, ताकि मतलब वहां पे स्नान करते समय हम वस्त्र को बदल सके। ठीक है, तो ग्रेट बाथ वॉज द यूनिक फीचर ऑफ मोहनजोदारो, यानी ये सिर्फ हमें मोहनजोदारो से ही प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ग्रेट बाथ मोहनजोदारो में ही प्रेजेंट था। यहां से हमें पशुपति महादेव, पशुपति महादेव, पशुपति महादेव, ठीक है, ये सील प्राप्त हुआ है, यानी मुहर प्राप्त हुआ है जिसपे पशुपति महादेव का फिगर है। ठीक है, हड़प्पा से हमें कैसा सील प्राप्त हुआ था? जिसपे वर्जिन गॉडेस का सिंबल था। ठीक है, जिसपे वर्जिन गॉडेस का फिगर था। लेकिन यहां से हमें जो सील प्राप्त हुआ है, जो मुहर प्राप्त हुई है मोहनजोदारो से, उसपे पशुपति महादेव का फिगर है। ठीक है, पशुपति एक देवता थे उस समय। ठीक है, जिसकी पूजा की जाती थी और माना जाता था ये पशुओं के देवता, मतलब पशुओं की रक्षा पशुपति देव महादेव ही करते हैं, ऐसा मान्यता था उस टाइम। तो मोहनजोदारो से हमें जो सील प्राप्त हुआ है उस पे पशुपति महादेव का फिगर है। ठीक है, उस समय सील का प्रचलन था, उसमें सील का प्रचलन था, और हो सकता है ये सील व्यापार में यूज किया जाता हो, ट्रेड में यूज किया जाता हो। ठीक है, और हर सील पे कोई ना कोई फिगर बनाया हुआ रहता था, कुछ ना कुछ फिगर बनाया हुआ रहता था, किसी जानवर का, किसी आदमी का, गॉड का, या किसी का भी। तो जो हमें हड़प्पा से जो सील प्राप्त हुआ है उसपे वर्जिन गॉडेस का फिगर है, और मोहनजोदारो से जो हमें सील प्राप्त हुआ है उसपे पशुपति महादेव का फिगर है। ठीक है, ब्रॉन्ज इमेज ऑफ डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज इमेज ऑफ डांसिंग गर्ल। ठीक है, this was also the unique thing which we get from मोहनजोदारो, मीन्स कि ये हमें सिर्फ मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ब्रॉन्ज इमेज ऑफ डांसिंग गर्ल, मतलब ब्रॉन्ज की एक इमेज है जिसमें एक लड़की जो डांस कर रही हो उसका एक इमेज बनाया गया है ब्रॉन्ज का। ठीक है, तो ये आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि ब्रॉन्ज इमेज ऑफ डांसिंग गर्ल हमें कहां से प्राप्त हुआ है। ओके, और क्या फाइंडिंग्स है मोहनजोदारो से? इमेज ऑफ बियर्डेड मैन, इमेज ऑफ बियर्डेड मैन। ठीक है, आपने एक इमेज देखा होगा जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। एक आदमी है जिसकी दाढ़ी है और वो आधा साल ओढ़े हुए है, एक तरफ से सॉल ओढ़े हुए है। ठीक है, और उसकी दाढ़ी है। तो इमेज ऑफ बियर्डेड मैन was obtained from मोहनजोदारो। ओके, so these are some of the important findings that we get from मोहनजोदारो। Okay,
नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट साइट्स है, नेक्स्ट जो हमारा व्हाट नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट साइट है वो है चांद हुदारो। चांद हुदारो ये भी इंडस रिवर पे है, चांद हुदारो। ठीक है, यहां से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, मैंने अभी बताया आपको कि चांद हुदारो इज द ओनली सिटी, इज द ओनली हड़प्पन सिटी वेयर सीटाडेल वाज अब्सेंट। ठीक है, सीटाडेल यहां पे नहीं था। तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, सिटी विदाउट अ सीटाडेल, सिटी विदाउट अ सीटाडेल। ठीक है, सिटी विदाउट अ सीटाडेल। सेकंड, लिपस्टिक, लिपस्टिक, लिपस्टिक। देखिए ये फाइंडिंग्स, लिपस्टिक की जो फाइंडिंग हुई उससे क्या पता चलता है कि टाउन कल्चर कितना डेवलप था। ठीक है, मतलब जो हमें वस्तुएं मिली हैं, जो हमें फाइंडिंग मिली है वो काफी सोफिस्टिकेटेड है, काफी एडवांस्ड है, काफी टाउन कल्चर वाली चीजें हैं, लग्जरियस चीजें हैं। ठीक है, शौक की चीजें हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो टाउन कल्चर था वो कितना विकसित था उस टाइम। लिपस्टिक, ठीक है, उसके बाद मेटल, मेटल वर्कर शॉप, मेटल वर्कर शॉप मतलब कि जिससे आभूषण बनाते थे, मेटल वर्कर से, मेटलर्जी के द्वारा। ठीक है, मेटल्स को एमालगेट किया जाता था। ठीक है, बीड्स बनाते थे। उसके बाद बीड मेकर शॉप, बीड मेकर शॉप, बीड क्या होता है, मोती। ठीक है, बीड मेकर शॉप, बीड मेकर शॉप्स, मेटल वर्कर शॉप, और सबसे इंपॉर्टेंट एक फाइंडिंग था चांद हुदारो से, वो था टेराकोटा मॉडल ऑफ ए बुलॉक कार्ट, टेराकोटा मॉडल ऑफ ए बुलॉक कार्ट। बुलॉक कार्ट क्या होता है, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। तो मिट्टी से बनी हुई बैलगाड़ी हमें चांद हुदारो से प्राप्त हुई है। इसका मतलब कि वहां पे जो इसे हम ये बता सकते हैं, ये हम आ, आ, ये हम सजेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे कि जो उस समय का कम्युनिकेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट साधन होगा वो क्या होगा, बुलॉक कार्ट होना चाहिए। ठीक है, बुलॉक कार्ट होना चाहिए, बैलगाड़ी होना चाहिए, क्योंकि हमें चांद हुदारो से टेराकोटा मॉडल ऑफ ए बुलॉक कार्ट मिला है। ठीक है, बैलगाड़ी की एक मिट्टी की एक इमेज मिली है। ठीक है, और क्या मिला है, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज टॉय कार्ड। ठीक है, ब्रॉन्ज टॉय कार्ड, यहां से भी हमें एक कार्ड मिला है, गाड़ी मिली है जो ब्रॉन्ज का बना हुआ है। ठीक है, ओके। So these are some of the findings which we get from Chand Hudaru. Next site is Lothal. Lothal. लोथल ये गुजरात में है। यहां से हमें डॉक यार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक यार्ड, डॉक यार्ड। ठीक है, डॉक यार्ड क्या होता है, जहां पे शिप को हम रखते हैं। डॉक यार्ड क्या होता है, जहां पे हम शिप को, जहाजों को रखते हैं। यानी उस समय, हाँ उस समय ट्रांसपोर्टेशन का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट साधन था, वो था शिप। ठीक है, जहाज, पानी में चलने वाले जहाज। क्योंकि हमें लोथल से डॉकयार्ड मिला है, इसका मतलब लोथल एक उस समय का एक बंदरगाह होगा
जहां पे जहाज रहते होंगे और वहां पे समुद्र के थ्रू कम्युनिकेशन होता होगा, ठीक है, जहाजों के थ्रू। तो लोथल से हमें डॉकयार्ड मिला है। राइस हस्क मिला है। इसका मतलब राइस की खेती होती थी, हस्क का मतलब, ठीक है, धान के पौधा मिला है, मतलब धान का वो मिला है जो ऊपर का कवर होता है, हाँ, भूसा। ओके, तो राइस हस्क प्राप्त हुआ है। और यहां से भी हमें बीड मेकर सॉफ्ट मिला है। यहां से भी हमें सेल सेल ऑर्नामेंट मेकर सेल ऑर्नामेंट मेकर शॉप और बिड मेकर शॉप मिला है। सेल का मतलब होता है, आपने देखा होगा समुद्र से बहुत सारी चीजें मिलती है जिससे हम आभूषण बनाते हैं, सजावटी सजाने वाली चीजें बनाते हैं। सेल क्या होता है, समुद्र से हाँ, उस तरह का फाइंडिंग मिलता है जो जिससे हम आभूषण बनाते हैं, ठीक है। तो सेल ऑर्नामेंट शॉप, बीड मेकर शॉप और मोती बनाने का शौक हमें प्राप्त हुआ है लोथल से। ओके, नेक्स्ट इज फायर अल्टर्स। फायर अल्टर्स यानी अग्नि की वेदी। फायर अल्टर्स, अग्नि की वेदी यानी आग में जिसमें आहुति दी जाती है, फायर अल्टर्स, ठीक है। टेराकोटा फिगरिन ऑफ हॉर्स। टेराकोटा टेराकोटा फिगरिन्स ऑफ हॉर्स, फिगरिन ऑफ हॉर्स, ठीक है। यानी मिट्टी मिट्टी का इमेज मिला है हमें हॉर्स का। इसका मतलब उस समय हॉर्स प्रेजेंट थे, बट हमें एविडेंस सिर्फ और सिर्फ कहां से मिला है, सुरकोटाडा से, ठीक है। हाँ, सुरकोटाडा ही एक ऐसा साइट है जहां पे हॉर्स का हमें रिमेन्स मिला है, एविडेंस मिला है। लेकिन लोथल से हमें टेराकोटा फिगरिन मिला है हॉर्स का, यानी मिट्टी का एक फिगर मिला है हॉर्स का। इससे ये पता चलता है कि वहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में हॉर्स थे, लेकिन हमें एविडेंस सिर्फ सुरकोटाडा से मिला है, बाकी जगहों से हमें हॉर्स का एविडेंस नहीं मिला। ओके, और क्या मिला है, डबल बोरियल्स। डबल बरियल्स, ठीक है, डबल बरियल्स, जहां मेल और फीमेल को एक साथ दफनाया गया हो, डबल बरियल्स, ये भी हमें लोथल से प्राप्त हुआ है। डबल बरियल्स का मतलब होता है जहां पे मेल एंड फीमेल को एक ही ग्रेव में, एक ही ग्रेव यार्ड में, ठीक है, दफनाया गया था। तो हो सकता है वहां का कस्टम हो, वहां का ट्रेडिशन हो लोथल का, या इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा कुछ कस्टम हो जहां पे मेल और फीमेल को एक साथ दफनाया जाता हो। टेराकोटा मॉडल ऑफ ए शिप, यानी टेराकोटा मॉडल ऑफ, यानी मिट्टी मिट्टी का हमें एक मॉडल मिला है शिप का। इसका मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल्स आर अवेयर ऑफ द शिप बिल्डिंग, यानी उसे शिप बिल्डिंग का आर्ट आता था, इसीलिए उन्होंने वहां पे हमें टेराकोटा मॉडल मिला है शिप का, ठीक है। तो ये सारे कुछ फाइंडिंग्स थे जो हमें लोथल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट साइट्स है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट्स है कालीबंगा या फिर कालीबंगन। कालीबंगा ये राजस्थान में है, राजस्थान में है ये। ओके, यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ है, यहां से कालीबंगा से हमें प्लॉ फील्ड सरफेस, प्लॉ फील्ड, प्लॉट फील्ड मतलब खेत प्राप्त हुआ है जो कि जुता हुआ खेत है, उसका एविडेंस प्राप्त हुआ है। इसका मतलब जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है, इसका मतलब हम उस समय कृषि बहुत एडवांस लेवल पे कृषि करते थे, खेतों को एक प्रॉपर तरीके से प्लॉ करके यानी जोत कर उस पर कृषि की जाती थी, यानी कृषि के लिए
मतलब किसी में जुताई के लिए कुछ टूल्स या इम्प्लीमेंट्स हमने तैयार कर रखा था। ठीक है, प्लॉ फील्ड्स। ओके, उसके बाद डेकोरेटेड ब्रिक्स प्राप्त हुआ है हमें, यानी डिजाइन किया हुआ ब्रिक। जो ईंट होती थी वो डिजाइन की हुई होती थी। ठीक है, तो कालीबंगा से हमें डेकोरेटेड ब्रिक्स प्राप्त हुए हैं। ओके, व्हील ऑफ ए टॉय कार्ट। व्हील ऑफ ए टॉय कार्ट, इसका मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में कार्ट बहुत ही पॉपुलर थे, जैसे कि बुलॉक कार्ट, बैलगाड़ी। ठीक है, तो उस समय जो हमारा कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट साधन था, ट्रांसपोर्टेशन का इंपॉर्टेंट साधन था, वो था कार्ट। ओके, तो दीज आर सम फाइंडिंग्स ऑफ कालीबंगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट साइट्स है वो है धोलावीरा। धोलावीरा, ओके, तो धोलावीरा से हमें लैक ऑफ चेस बोर्ड और ग्रेडिशन पैटर्न टाउन प्लानिंग। ठीक है, धोलावीरा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहां से हमें, ठीक है, चेस लाइक टाउन प्लानिंग हमें यहां से नहीं प्राप्त हुआ है। लैक ऑफ टाउन प्लानिंग, ठीक है, इसका मतलब टाउन प्राप्त हुआ है वो चेस लाइक नहीं था। चेस लाइक मतलब जैसे कि प्लान्ड टाउन था, ग्रिड सिस्टम था, तो यहां से हमें ग्रिड सिस्टम प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, ओके, बनावली। तो ये बनावली से हमें प्राप्त हुआ है लैक ऑफ चेस बोर्ड लाइक टाउन प्लानिंग। ठीक है, एंड बनावली से हमें लैक ऑफ सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, यानी यहां पे ड्रेनेज सिस्टम भी सिस्टमेटिक नहीं था। लैक ऑफ सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम। देखिए, सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम ये एक फीचर है इंडस वैली टाउन्स का, लेकिन यहां पे बनावली में ये प्रेजेंट नहीं था। लैक ऑफ सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम। ओके, ओके, नेक्स्ट है हमारा धोलावीरा। नेक्स्ट है धोलावीरा। धोलावीरा, तो धोलावीरा में हमें धोलावीरा से वाटर मैनेजमेंट सिस्टम प्राप्त हुआ है। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, अ यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम। अ यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, यानी धोलावीरा में वाटर मैनेजमेंट की एक सिस्टम डेवलप थी। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट के लिए एक सिस्टम डेवलप थी। वाटर को हार्नेस करने के लिए एक टेक्निक यूज किया जाता था। ठीक है, और यहां से हमें अ लार्ज बाथ एंड वेल मिला। एंड अ बाथ, अ लार्ज वेल एंड बाथ। ड्रेनेज का मतलब होता है, वेयर इज ड्रेनेज? हार्नेस मीन्स यूटिलाइज करना, उसे यूज करना, उसे निकालना, एक्सट्रैक्ट करना और उसे यूज करना, इस्तेमाल करना। ठीक है,
अ लार्ज वेल एंड बाथ प्राप्त हुआ है, लार्ज वेल एंड बाथ, यानी वहां का जो वाटर हार्नेसिंग सिस्टम था, यानी पानी को किस तरह इस्तेमाल करना है कि उसकी बचत भी हो और हमारी जरूरतें भी पूरी हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से वाटर मैनेजमेंट सिस्टम वहां का बहुत ही एफिशिएंट था धोलावीरा का। ओके, एंड हमने देखा कि जो इंडस वैली टाउन्स होते थे वो दो पार्ट में डिवाइड होते थे, सीटाडेल अपर टाउन और लोअर टाउन, लेकिन धोलावीरा इज द ओनली हड़प्पन सिटी विच वाज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, ठीक है। धोलावीरा वाज द ओनली हड़प्पन सिटी विच वाज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। City was divided into only city which was divided into three parts, ओके, थ्री पार्ट्स में डिवाइड था ये। कौन कौन से पार्ट थे? It is not mentioned, but the whole city was divided into three parts, okay. And we also get a stadium from, we also get evidence of a stadium from धोलावीरा, यानी धोलावीरा से हमें एक स्टेडियम का एविडेंस, स्टेडियम का रिमेन्स प्राप्त हुआ है। इसका मतलब वहां पे स्टेडियम की व्यवस्था थी, मतलब धोलावीरा में स्टेडियम प्रेजेंट था, ठीक है। स्टेडियम जहां पे डिफरेंट इवेंट होते थे, या तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड या फिर किसी दूसरी चीज का एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता था इस स्टेडियम में। तो स्टेडियम हमें धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। ओके, सुरको टाडा में मैंने आपको बताया ही कि सुरको टाडा वाज द ओनली सिटी इन द इंडस वैली फ्रॉम वेयर वी गेट बोन्स ऑफ हॉर्स, यानी हॉर्स होने का एकमात्र एविडेंस हमें सुरको टाडा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। एंड दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ सुरको टाडा। नेक्स्ट इज दायमाबाद, ओके। तो दायमाबाद से हमें ब्रॉन्ज इमेज प्राप्त हुआ है, किसका? चैरियट का ब्रॉन्ज इमेज, चैरियोटीर विथ चैरियट क्या होता है? रथ, ठीक है। रथ को बोला जाता है चैरियट, जो वॉर में यूज होता है रथ, या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो रथ यूज करता है, जो कि किंग मतलब इन्फ्लुएंशियल पीपल्स के द्वारा जो रथ यूज होता है उसे चैरियट बोलते हैं। और चैरियट के साथ एक सारथी भी होता है जो उस रथ को हाँकता है। तो हमें चैरियट मिला है वहां से, दायमाबाद से, उसका ब्रॉन्ज इमेज मिला है, चैरियट का ब्रॉन्ज इमेज मिला है। इसका मतलब उस समय चैरियट था वहां पे प्रेजेंट, ठीक है। और साथ ही साथ ब्रॉन्ज इमेज हमें ऑक्स का, एलिफेंट का और राइनोसोरस का, ठीक है। तो इन सारे एनिमल्स का ब्रॉन्ज इमेज हमें दायमाबाद से प्राप्त हुआ है। It's all about the findings which we get from different sites of Harappan civilization. Okay. Now we will discuss the major crops which was cultivated in Indus Valley cities या Indus Valley civilization. The major crops which was cultivated during the Indus Valley civilization. मेजर क्रॉप्स यानी मुख्य फसलें क्या थी जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान उगाया जाता था।
ठीक है, जिनका कल्टीवेशन किया जाता, जिनकी खेती की जाती थी। मेजर क्रॉप्स में था व्हीट एंड बार्ली, व्हीट एंड बार्ली। व्हीट एंड बार्ली। evidences of cultivation of rice, cultivation of rice is obtained from, राइस का एविडेंस हमें कहां से मिला है? लोथल से और रंगपुर से, दोनों गुजरात में है। लोथल से और रंगपुर से। रंगपुर, मैंने आपको बताया था कि लोथल से हमें राइस हस्क मिला, ठीक है। तो यानी राइस के कल्टीवेशन का एविडेंस हमें कहां से प्राप्त हुआ है? लोथल से और रंगपुर से, ठीक है। और दूसरे क्रॉप्स कौन कौन से थे? अदर क्रॉप्स आर, अदर क्रॉप्स which were cultivated in Indus Valley civilization was dates, mustard, dates, dates मतलब खजूर, mustard सरसों, dates, mustard, शीशम, 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 cotton etc, cotton etc, etc. Okay, so these were the major crops which was cultivated during the Indus Valley civilization. Okay, now the important animals which were domesticated during the Indus Valley civilization. तो एनिमल्स में sheep, goat, sheep, goat, humped and humpless bull, ठीक है, humped and humpless bull। humped क्या होता है? humped and humpless bull, हम को क्या कहते हैं हिंदी में? ठीक है, बुल एक प्रजाति है ऑक्स का, तो उसकी हम मतलब जो ऊपर जो उसका पार्ट होता है, ठीक है। तो हम एंड हमप्लेस बुल हमें प्राप्त हुआ, मतलब एनिमल्स को रेयर किया जाता था उस समय। बफालो, बफेलो, बफेलो, बोर, डॉग, कैट, पिग। बोर, हम्प्ड, आपने बुल नहीं देखा है? बुल के, हाँ हम्प होता है, ठीक है। हम्प्ड एंड अनहम्प्ड बुल, हम्पलेस बुल। उसके बाद डॉग, कैट, पिग, डॉग, कैट, पिग, ओके। डियर, टॉर्टोइस, एलिफेंट, कैमल, राइनोसोरस, टाइगर्स। तो कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स भी थे, कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी हमें देखने को मिले हैं। टाइगर्स का भी एविडेंस हमें मिला है, बट हमें लायन का कहीं भी एविडेंस नहीं मिलता है, ठीक है। टाइगर, एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट, राइनासोरस, राइनोसोरस, राइनोस, कैमल। तो we get evidence of these animals from the Indus Valley civilization. Lion was not known to the Indus people. Lion was not known to the Indus people. मतलब इंडस पीपल को लाइन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ठीक है। राइनोसोर्स, राइनोसोर्स का हमें जो एविडेंस मिला है
राइनोसोर्स का हमें जो एविडेंस प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है अमारी से। ठीक है, अमारी से, अमारी एक जगह है जहां से हमें राइनोसोरस, ठीक है, राइनोस का हमें एविडेंस प्राप्त हुआ है। हमारी से हमें राइनोसोरस का एविडेंस प्राप्त हुआ है। नाउ वी विल सी, नाउ वी विल सी which type of goods were traded during the Indus Valley civilization। यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम में किन वस्तुओं का व्यापार होता था, किन वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाता था। ठीक है, तो इंडस पीपल इंपोर्ट सम गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, अदर सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट देखेंगे कि किन वस्तुओं का आयात किया जाता था। इंपोर्ट फ्रॉम, इंपोर्ट्स फ्रॉम, और वो कहां से किया जाता था। तो सबसे पहले गोल्ड, यानी इंडस पीपल गोल्ड का आयात करते थे। ठीक है, यानी गोल्ड को बाहर से कहीं से लाते थे। ठीक है, गोल्ड, गोल्ड को हम कहा, इंडस पीपल कहां से आयात करते थे। तो गोल्ड का आयात होता था कोलार, कोलार, कोलार माइंस, आपने पढ़ा होगा कोलार माइंस कर्नाटका में है। तो इंडस पीपल कर्नाटका से गोल्ड मंगवाते थे, आयात करते थे। और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि कौन सी वस्तु कहां से आयात या निर्यात, कहां निर्यात की जाती थी। पर्सिया, पर्सिया, यहां से हम गोल्ड को इंपोर्ट करते थे। सेकंड गुड्स आर सिल्वर, 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 सिल्वर अफगानिस्तान, पर्सिया और साउथ इंडिया से इंपोर्ट किया जाता था। अफगानिस्तान, पर्सिया एंड साउथ इंडिया, यहां से इंडस पीपल सिल्वर का आयात करते थे। नेक्स्ट इज कॉपर, खेतरी राजस्थान, राजस्थान, खेतरी राजस्थान, खेतरी राजस्थान से, खेतरी एक माइंस है राजस्थान में जहां से कॉपर का इंपोर्ट किया जाता था। खेतरी राजस्थान, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान, बालूचिस्तान एंड अरेबिया, अरेबिया यानी अरब वर्ल्ड, अरेबिया। ओके, तो यहां से हम इंडस पीपल कॉपर का आयात करते थे। और इन मेटल्स का उपयोग वो क्या करते थे, इंप्लीमेंट्स, टूल्स बनाने में, ऑर्नामेंट्स बनाने में, इंप्लीमेंट्स बनाने में, या फिर दो मेटल्स को मिक्स करके कुछ नए ऑब्जेक्ट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता था। देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट वो है टीम। टीम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीम का इंपोर्ट बिहार से किया जाता था। यानी इंडस पीपल उस समय टीम का इंपोर्ट कहां से करते थे, बिहार से। ठीक है, अफगानिस्तान और बिहार से, और बिहार से इंडस पीपल टीम का आयात करते थे। ओके, ओके, तो ये सारी वस्तुएं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे गुड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन वस्तुओं का इंपोर्ट कहां से किया जाता था ये हमने देखा। नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है एक्सपोर्ट। यानी इंडस पीपल किन किन वस्तुओं का निर्यात करते थे। ठीक है, यस, ओके, एक्सपोर्ट्स,
एक्सपोर्ट में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यानी अनाज, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जैसे व्हीट, बार्ली, ये सारी चीजें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। क्योंकि हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर में हमारे पास उस समय सरप्लस था, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था सरप्लस था, यानी हमारे उपयोग से कहीं अधिक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था, जिसके कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता था, निर्यात किया जाता था दूसरे देशों में। ठीक है, कॉटन गुड्स सूती कपड़े के वस्तुओं को हम लोग का निर्यात करते थे, कॉटन गुड्स। टेराकोटा फिगरीन यानी मिट्टी से बने हुए जो मूर्ति होती थी उसका भी हम लोग निर्यात करते थे, टेराकोटा फिगरीन। पॉटरीज मिट्टी के बर्तनों का हम निर्यात करते थे, जो कि डेकोरेटेड होता था, ठीक है, कलर्ड होता था, पेंटेड होता था। सर्टेन बीड्स मतलब मोतियां, सर्टेन बीड्स को भी हम लोग उस समय इंडस वैली के टाइम में उसका एक्सपोर्ट निर्यात करते थे डिफरेंट कंट्रीज को। आइवरी क्या होता है? आइवरी का मतलब कि जो दांत से बना हुआ आता था, खासकर हाथी के दांत से जो बनी हुई चीजें होती थी, आभूषण चाहे जो भी चीजें, वो हम इंपोर्ट करते थे। एंड कॉपर भी हम लोग इंपोर्ट करते, जो हमारे पास एक्स्ट्रा कॉपर होता था कॉपर का, तो उसे हम एक्सपोर्ट करते थे कॉपर। तो these are some goods which we used to export during the Indus Valley civilization. Okay. So I think I have discussed all the important things related to Indus Valley civilization. If anything left, you can just refer some book. ठीक है, I don't think that I have left anything. Okay. So this is all about Indus Valley civilization, and there are many theories behind the okay. ठीक है, तो there are many theories behind the decline of Harappan Valley civilization. Okay, and none of the theories is convincing. ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज हैं जो इंडस वैली के डिक्लाइन को एक्सप्लेन करती हैं, उसके पतन को एक्सप्लेन करती है, बट नन ऑफ द थ्योरीज आर प्रॉमिसिंग। इनमें से कोई भी थ्योरी इतना प्रॉमिसिंग नहीं है जिसे हम बिलीव कर सके। ठीक है, अभी भी हिस्टोरियंस के लिए पजल बना हुआ है कि हड़प्पन जैसे इतने एक्सटेंसिव, इतने ग्रेट सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ, वो भी इतनी जल्दी। ठीक है, तो ये अभी भी एक हिस्टोरियंस के बीच में एक रहस्य की विषय बनी हुई है और इस पे अभी शोध चल रहा है। ठीक है, वैसे कुछ थ्योरीज है इसके पतन के पीछे। जैसे एक हिस्टोरियन है एम विलर, इनके अनुसार इंदिरा इज accused of causing the decline of Indus civilization, यानी इन्होंने इंद्र इज द गॉड ऑफ रेन। ठीक है, इंदिरा इज द गॉड ऑफ रेन। ठीक है, वर्षा के जो देवता होते हैं उसे इंद्र बोलते हैं। तो जो एम विलर हैं उनके अनुसार इंदिरा
is accused of causing the decline of Indus civilization. यानी वर्षा के देवता को ये दोषी ठहराते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के लिए. ओके. So none of the theories are promising. So this is all about Indus Valley civilization, and that's enough for today. We will discuss Vedic culture. We will start Vedic culture in the next lecture, and the Vedic culture is very important from your exam point of view. We will see, we can divide Vedic culture into two parts: early Vedic and later Vedic. ठीक है. तो we will start Vedic culture in the next lecture. Okay. Thanks for your support.